कोलेडोकल सिस्ट या बाइल डक्ट सिस्ट, क्या ये बाइल डक्ट कैंसर का रीजन बन सकते हैं? कैन कोलेडोकल सिस्ट कॉज बाइल डक्ट कैंसर? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले वेरियस डाइजेस्टिव कंडीशंस, डाइजेस्टिव कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बाइल डक्ट सिस्ट या कोलेडोकल सिस्ट के बारे में। और कई बार हमें ये डाउट पेशेंट से आते हैं कि हमारे बच्चे को या हमारे बेटे को कोलेडोकल सिस्ट यानी कि बाइल डक्ट में सिस्ट डायग्नोस हुआ है। हमें डर ये है कि आगे जाकर ये सिस्ट क्या कैंसर बन सकता है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के पूरी बातों को डिस्कस किया जाए। तो कोलेडोकल सिस्ट यानी कि बाइल डक्ट सिस्ट, ये बाइल डक्ट से आने वाला एक फ्लूइड फिल्ड या स्ट्रक्चर या बलून जैसा, गुब्बारा जैसे स्ट्रक्चर है जिसमें कि बाइल भरा हुआ होता है। इसके होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जन्मतः मतलब कॉन्जेनाइटल रीजन की वजह से सिस्ट बन सकता है, या फिर पैनक्रियास और बाइल डक्ट का जंक्शन एबनॉर्मल तरीके से होने की वजह से इसमें पैनक्रियाटिक जूसेस बाइल डक्ट के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये बाइल डक्ट जो नॉर्मली 5-6 मिलीमीटर का होता है, ये बहुत बड़ा 4-5-6 सेंटीमीटर का गुब्बारे जैसा बन जाता है। और इसमें अगर ट्रीटमेंट ना की जाए तो कैंसर होने की रिस्क होती है। बाइल डक्ट के अंदर होने वाले कैंसर को हम कोलेंजियोकार्सिनोमा के नाम से भी जानते हैं। और कोलेडोकल सिस्ट यानी कि बाइल डक्ट सिस्ट, ये कोलेंजियोकार्सिनोमा का एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। यानी कि बाइल डक्ट सिस्ट का होना कोलेंजियोकार्सिनोमा के लिए एक प्री कैंसरस कंडीशन के रूप में माना जाता है। तो क्या इसमें कुछ डरने वाली बात है? तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर बाइल डक्ट सिस्ट को एडिक्वेटली और करेक्ट टाइम पर ट्रीट किया जाए तो इसके होने वाले कैंसर के रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अराउंड 30% ऑफ बाइल डक्ट सिस्ट अगर अनट्रीटेड रहे, यानी कि इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए या इसको इग्नोर कर दिया जाए, तो अराउंड 30% ऑफ द बाइल डक्ट सिस्ट आगे जाकर कोलेंजियोकार्सिनोमा में टर्न हो सकते हैं। और 30% तो काफी ज्यादा नंबर है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर कोलेडोकल सिस्ट डायग्नोस होती है तो इसे इमीडिएटली सर्जरी करके रिमूव कर देना, यही इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट है। और स्टडीज ने यह भी बताया है कि अगर बाइल डक्ट के सिस्ट को करेक्टली ट्रीट कर दिया जाए, इसे रिमूव कर दिया जाए, तो इससे होने वाला कैंसर का जो रिस्क है वो काफी हद तक रिड्यूस भी हो जाता है। और इतना ही नहीं, साथ के साथ गॉल ब्लैडर की भी सर्जरी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गॉल ब्लैडर कई बार इस सिस्ट में जुड़ा हुआ होता है और इसे बचाने में कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होता है। और जब बाइल डक्ट का सिस्ट होता है तब गॉल ब्लैडर में भी आगे जाकर कैंसर बनने का रिस्क हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि बाइल डक्ट के सिस्ट और गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए, जिससे कि कैंसर का रिस्क कम हो जाए। तो आज हमने डिस्कस किया बाइल डक्ट सिस्ट और कैंसर के लिंक के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।